जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन सुहाग की सेज पर बैठी नवविवाहिता नगीना अपने बचपन से लेकर सुहाग सेज तक की जीवन यात्रा के सुंदर सपनों की कल्पना को वास्तविकता में प्रत्यक्ष देखने के लिए उस पल को बेचैनी से निहार रही थी। माँ बाप, भाई बहन तथा अपनों को छोड़कर आई नगीना सुंदर सपनों में खोई ही थी। तभी सपनों का सौदागर, जीवन का सत्य पति प्रेमी प्रदीप कमरे में प्रवेश करता है और सेज पर बैठ कीमती तोहफा देते हुए कहता है, नगीना, आज मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे सत्कर्मों का जो ईश्वर ने दिया है वो तुम हो। जी चाहता है तुम्हें ही निहारता ही रहूं। इतना कहते हुए घूंघट में छिपे नगीना के चेहरे से घूंघट हटाता है और स्तब्ध रह जाता है। बेहद सुंदर संगमरमर की तारासी किसी मूर्ति की तरह नगीना को, जो जीवन के सपनों से भी सुंदर साक्षात को एकाएक आलिंगन बद्ध करते हुए बरबस बोल उठता है, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार जो अपने नगीना को मुझे सौंपा। नगीना और प्रदीप पूरी रात ढेर सारी बातें करते हैं, भविष्य की सुंदर योजनाएं बनाते। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। प्रदीप लगभग 15 दिन बाद अपने कार्य पर वापस गया तो सहकर्मियों ने उससे नगीना के आने की खुशी में पार्टी की मांग की। प्रदीप ने खुशी खुशी अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी नगीना के लिए पार्टी का आयोजन कर ही डाला। कार्यालय के सभी सहकर्मी अधिकारियों को आमंत्रित किया। भोज रात्रि 8-9 बजे शुरू हुई और देर रात तक चलती रही। देवेश चड्ढा प्रदीप का उच्चाधिकारी था। वह नगीना के इर्द गिर्द ही रहता और अवसर का लाभ उठाकर उससे बातें करता। देवेश चड्ढा ने नगीना से कहा, नगीना, तुम्हारा विवाह मैंने प्रदीप से इसलिए नहीं कराया कि तुम मुझे याद ही न रखो, बल्कि मैंने इसलिए कराया कि हमारी तुम्हारी मुलाकात और संबंध निर्वाध चलते रहे। लेकिन तुम तो सब भूल कर धर्मपत्नी ही बन गई हो प्रदीप की, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। नगीना ने कहा, यदि इतना ही मुझसे प्यार करते हो तो क्यों मुझसे विवाह करने से इनकार कर दिया। देवेश चड्ढा ने कहा, नगीना, तुम जो चाहे समझो, लेकिन तुम्हें जीना पड़ेगा मेरे ही लिए, न कि प्रदीप की धर्मपत्नी बनकर। नगीना को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि देवेश चड्ढा एक क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति है। वह पिताजी को दिए लाखों रुपये उधार की भरपाई के ब्याज में उसके यौवन का पिपासा है और कुछ नहीं। पार्टी समाप्त हुई, लेकिन नगीना के लिए बहुत बड़ी समस्या के साथ। प्रदीप इन सब बातों से बेखबर सिर्फ नगीना का सच्चा प्रेमी पति था। इधर देवेश चड्ढा ने जुगत लगाई। वह प्रदीप को कार्यालय कार्यों से बाहर दौरे पर भेजने लगा और नगीना को बुलाता। नगीना के इनकार करने पर उसके पिता पर कर्ज वसूली के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगता। नगीना कब तक दृढ़ता से अपने पति के प्यार में खड़ी रहती। वह पिता की मजबूरियों के सामने टूट गई और देवेश चड्ढा की कठपुतली बन गई। देवेश चड्ढा अक्सर प्रदीप को बेवजह बहाना खोजकर कार्यालय कार्यों से हफ्तों के लिए बाहर भेजता और नगीना को बुलाता। अब तो नगीना और भी मजबूर हो चुकी थी। प्रदीप जब दौरे से लौटता नगीना के लिए तरह तरह के उपहार लाता, लेकिन वह नगीना के अंतर्मन व्यथा को नहीं समझ पाता। नगीना भी उसे कुछ नहीं बता पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। नगीना ने मन ही मन देवेश चड्ढा को जीवन से हटाने का कठिन निर्णय ले लिया। जब भी पति प्रदीप को देवेश चड्ढा कार्यालय कार्यों से बाहर भेजता और उसे बुलाता, वह जाती और कुछ न कुछ देवेश चड्ढा के लिए खाने ले जाती। देवेश चड्ढा को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि नगीना पाक शास्त्र में बहुत ही निपुण है। अतः बिना कोई प्रश्न किए वह बड़े चाव से नगीना के हर व्यंजन को खाता और प्रशंसा करता। यह क्रम लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा। प्रदीप जब लौट कर आता तो एक दिन बाद ही किसी न किसी बहाने देवेश चड्ढा उसे बेवजह के कार्यों के लिए बाहर का दौरा दे देता। प्रदीप इस बार दौरे से लौट कर आया तो 15 दिनों तक बाहर नहीं गया। न ही देवेश चड्ढा का कोई फोन ही आया। ऐसे ही पति को प्रसन्न देखकर नगीना ने पूछा, क्यों जी, अब दौरा खत्म हो गया क्या? प्रदीप ने बताया कि देवेश चड्ढा साहब की तबीयत बहुत खराब है और अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया पता लगाने की देवेश चड्ढा को बीमारी क्या है, लेकिन अभी तक किसी भी जांच में कोई भी तथ्य नहीं मिला जिससे बीमारी अब कारण का पता लग सके। नगीना ने कहा, तब तो तुम्हारे साहब को अस्पताल देखने चलना चाहिए, पता नहीं कब दुनिया छोड़ दे। प्रदीप ने कहा, शुभ शुभ बोल भाग्यवान। दोनों तैयार हुए और देवेश चड्ढा को देखने अस्पताल चल पड़े।
अस्पताल पहुंचते ही लगभग मरनासन, देवेश चड्ढा ने नगीना से कहा, आओ नगीना, देखो मेरे कर्मों का हिसाब भगवान ने कर दिया। साथ प्रदीप को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बहुत भावुक होकर अपने अधिकारी देवेश चड्ढा का चेहरा एकटक देखता रहा और ड्यूटी कर रही नर्स से अपने साहब के स्वास्थ्य की जानकारी लेने जो ही गया, देवेश चड्ढा बोला, देख रही हो नगीना, मेरे कर्मों का परिणाम डॉक्टर पता नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे बीमारी क्या है। मैं किसी अनजाने विष के प्रभाव में तिल तिल मर रहा हूं। इतना सुनते ही नगीना जहरीली प्रतिशोध की आग में जलती नागिन की तरह बोली, देवेश चड्ढा, तुम पुरुषों की बेहद कमजोरी यह है कि तुम लोग किसी की विवशता लाचारी का भरपूर लाभ उठाने में शक्तिवान होने का दम्भ भरते हो, नारी को तो खिलौना ही समझते हो। सुनो, मेरी लाचारी बेवसी को हथियार बनाकर तुम जब भी मुझे बुलाते मैं आती थी, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाती और उस व्यंजन में अपने नाखून के टुकड़ों को जलाकर उसका राख मिलाती थी, जिसका पता तुम क्या किसी को नहीं हो सकता। वही विष तुम्हारी रगों में धीरे धीरे दौड़ने लगा। जब तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रभावी हुआ तो तुम इस अवस्था में हो। तुम्हें स्वयं परमात्मा भी अब नहीं बचा सकते। यही तुम्हारी सही सजा है। तुमने मेरे भोले भाले पति को मुझसे दूर भेजकर मुझे मजबूर किया। देखो वह देवता आज भी तुम्हारे सलामत के लिए कितना व्यथित और परेशान है। चलती हूँ, बाय बाय, अब अगले जन्म का इंतजार करना। इतना कहते हुए नगीना पति प्रदीप के साथ अस्पताल से बाहर निकल गई। देवेश चड्ढा उनसे एकटक देखता रहा। देखते देखते कब उसके प्राण पखेरु उड़ गए पता नहीं। दूसरे दिन कार्यालय में शोक सभा हुई, लेकिन दबी जुबान पर यही चर्चा थी कि प्रदीप की सच्चाई और ईमानदारी की सजा देवेश चड्ढा की मौत है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।